हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 13 से 14 साल की बच्ची की सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करने में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सलवार की तैयार लेंथ रहेगी वो रहेगी 28 इंच की। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये 1.25 मीटर कपड़ा लिया है। आप सलवार की लेंथ के हिसाब से कपड़ा रख सकते हैं। यहाँ से हमारे कपड़े की जो है वो लंबाई है और इस साइड से हमारे कपड़े की चौड़ाई है। और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। हमारे यहाँ से दोनों कपड़ों की सीधी साइड है। मैंने इसे उल्टी तरफ से फोल्ड करा है। फिर आपको इसे पकड़ना है और इसे आपको चारते में फोल्ड कर देना है। इसके जो आपको निशान लगाने हैं वो आपको उल्टी तरफ लगाने हैं। तो ये कपड़ा हमारा चारते में फोल्ड हो चुका है। इस साइड से हमारे कपड़ों की चारों ते बंद हैं और इस साइड से हमारे कपड़े की ये 2 बंदते हैं और नीचे वाली भी दोनों बंदते हैं। इस साइड से और इस साइड से हमारे कपड़े की चारों ते खुली हुई हैं। 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। यहाँ से हमारी चारों ते खुली हुई हैं। कपड़े की सेम इसी तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। फिर आपको इसकी लंबाई के निशान लगाने हैं। तो पहले आपको 5 इंच ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि जब हम इसके अंदर 5 इंच की बेल्ट अटैच करेंगे तो हमारी सलवार की लंबाई 5 इंच बढ़ जाएगी। 5 इंच छोड़ने के बाद आपको जितनी भी सलवार की तैयार लंबाई चाहिए उसके अंदर हाफ इंच का आपको मार्जिन लेना है सिलाई के लिए, क्योंकि जब हम इसके अंदर बेल्ट अटैच करेंगे सलवार में तो हमारा हाफ इंच कपड़ा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा। तो मुझे जो इसकी तैयार लंबाई चाहिए सलवार की वो मुझे 28 इंच की चाहिए। तो मैं यहाँ पे 28.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब हमारी लंबाई का निशान लग चुका है। फिर मैं इस निशान को सीधा कर दूंगी थोड़ा सा। फिर इस निशान पे आपको पोंचे के निशान लगाने हैं। आपको इसके जितने भी तैयार पोंचे चाहिए उतने इंच पे आपको निशान लगाना है। तो मुझे जो इसके तैयार पोंचे चाहिए वो मुझे 5 इंच के चाहिए। तो मैं 5 इंच तक एक सीधा निशान लगा दूंगी। मार्जिन नहीं लेना आपको, सिर्फ तैयार पोंचे के आपको निशान लगाने हैं। तो निशान जो है हमारा लग चुका है। फिर आपको पोंचे फोल्ड करने के लिए 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो इस निशान के नीचे आपको इंची टेप को रखना है पोंचे वाले के और आपको 2 इंच पे निशान लगाना है। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। ऊपर वाले के बिल्कुल बराबर का निशान है। फिर आपको नीचे वाले निशान में 1.5 इंच का मार्जिन लेना है और फिर इस निशान को आपको ऊपर वाले निशान से मिला देना है तिरछा करके। फिर आपको यहाँ पे इसके आसन के निशान लगाने हैं। तो हमें इसका जो तैयार आसन चाहिए वो 10 इंच का चाहिए। तो 5 इंच की जब इसके अंदर बेल्ट अटैच होगी तो 5 इंच इसके आसन की लंबाई बढ़ जाएगी, बचा 5 इंच। तो उस 5 इंच के अंदर हम 1 इंच प्लस कर देंगे, सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे हम। तो हम यहाँ पे 6 इंच तक एक सीधा निशान लगा देंगे। सीधा निशान जो है हमारा लग चुका है। फिर आपको इस निशान को यहाँ से भी सीधा कर देना है और इसके आसन की आपको गोलाई कर देनी है। तो जब हमारा आसन तैयार हो जाएगा तो ये 10 इंच का ही रहेगा। फिर इन दोनों निशानों को आपको इंची टेप की मदद से मिला देना है और चौक की मदद से निशान लगा देना है। तो हमारी सलवार के निशान लग चुके हैं। फिर आपको इन निशानों पे इसकी कटिंग कर देनी है। हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। इसे आपको साइड में रख देना है और इसके अंदर से जो बचा हुआ कपड़ा है उसे आपको लेना है। उसके अंदर से आपको बेल्ट की कटिंग करनी है। तो ये कपड़ा हमारा सलवार के अंदर से बचा है साइड में से। ये हमारा एक कपड़ा है और सेम इसी तरह का एक और कपड़ा हमारा बचा है। इन दोनों कपड़ों को आपको बिल्कुल मिला के रखना है एक दूसरे के ऊपर। इसके अंदर से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। हमारी जो बेल्ट की तैयार लंबाई रहेगी वो रहेगी 5 इंच की। तो आपको इसके अंदर 2 इंच का मार्जिन लेना है। 1.5 इंच कपड़ा तो हमारा ऊपर नेफा फोल्ड करने में चला जाएगा और हाफ इंच कपड़ा हमारा नीचे बेल्ट अटैच करने में चला जाएगा। तो इसके अंदर आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है लंबाई में। तो मैं यहाँ पे 7 इंच तक एक सीधा निशान लगा दूंगी। उसके बाद में आपको इसकी चौड़ाई के निशान लगाने हैं। जो आपको इसकी चौड़ाई रखनी है वो आपको हिप के हिसाब से रखनी है। जैसे कि हिप है हमारे 24 के अंदर आपको 6 इंच की लूजिंग डाल देनी है। अगर हम 24 में 6 इंच की लूजिंग प्लस करेंगे तो हो गया 30 इंच। तो ये हमारा डबल में कपड़ा है तो इसीलिए हम यहाँ पे 15 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। तो ये हमारा 15 इंच है। यहाँ पे मैं एक सीधा निशान लगा दूंगी। फिर इसके अंदर पूरे में यहाँ पे हम लंबाई में 7-7 इंच के निशान लगाएंगे। फिर आपको इन निशानों पे इसकी कटिंग कर देनी है।
ये हमारी सलवार के 2 पार्ट हैं। आपको इसके सिर्फ एक साइड के आसन आपस में अटैच करने हैं। मैं आपको कपड़े को खोल के दिखाती हूँ। आपको कपड़े को इस तरह से रखना है, दोनों कपड़ों की आपकी सीधी साइड एक तरफ को आनी चाहिए और इस साइड में आपको 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसके आसन पे सिलाई लगा देनी है। इसके एक साइड के आसन में सिलाई लगाने के बाद आपको इसे खोलना है और इसके अंदर आपको 2 प्लेटें डालनी हैं। ये वाला जो हमारा आसन है ये बैक वाली साइड का आसन रहेगा, तो बैक वाली साइड के आसन में हम 2 प्लेट डालेंगे। आपकी जो प्लेट की जो बंद साइड है वो आसन की तरफ को आनी चाहिए। एक प्लेट हमने डाल दी है, फिर इसके अंदर आपको वो पिन लगा देनी है। अगर आपको प्लेट डालने में दिक्कत होती है तो आप वो पिन की मदद से प्लेट डाल सकते हैं। और सेम इसी तरह से आप दूसरी वाली प्लेट डालेंगे। जो दूसरी वाली प्लेट की बंद साइड है वो भी आसन की तरफ को ही आनी चाहिए और यहाँ भी हम वो पिन लगा देंगे। तो ये 2 प्लेट जो हमारी डल चुकी हैं, फिर आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। फिर आपको बेल्ट को लेना है। बेल्ट के जो हमारे के दोनों पार्ट हैं ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इन दोनों को आपको बिल्कुल मिला के रखना है और इसकी एक साइड में आपको सिलाई लगा देनी है। 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए सीधी सिलाई लगानी है। बेल्ट के अंदर सिलाई लगाने के बाद आपको इस बेल्ट को 4 ते में फोल्ड करना है और आपको इसके अंदर कट लगा देना है। पहले एक बार फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है। अब ये जो हमारी बेल्ट है 4 ते में फोल्ड हो चुकी है। फिर यहाँ पे आपको इसके अंदर कट लगा देना है। इस कट लगाने से हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी सलवार के अंदर प्लेटें डालने में। ये हमारा पीछे का हिस्सा निकल चुका है। अब फिर सेम इसी तरह से आपको जो है सलवार के पार्टों के अंदर भी कट लगाना है इसके। तो इसे आपको एक बार फोल्ड करना है, सिर्फ एक बार फोल्ड करना है, डबल में आसन की तरफ से करना है। और ये जो हमारी बेल्ट का कपड़ा है इसे आपको इसके ऊपर रखना है। आपको देख लेना है जितने कपड़े में हमारे बेल्ट के में कट लगाए सेम उतने ही कपड़े में सलवार के पार्टों के अंदर भी आपको कट लगा देना है। तो अब इसके अंदर भी हमारे में कट लग चुका है। इतने कपड़े में हमें प्लेट नहीं डालनी। मैं आपको रख के दिखाती हूँ बेल्ट को। ये देखिए, ये हमारे कट हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। इतने बीच में हम प्लेट नहीं डालेंगे और बाकी का बचा हुआ जो कपड़ा है उसके अंदर हमें प्लेटें डालनी है कि वो हमारी बेल्ट के बिल्कुल बराबर बैठे। अब मैं आपको प्लेट डाल के दिखाती हूँ। आसन की तरफ से प्लेट डालनी है आपको और आपकी जो प्लेट की बंद साइड है वो आसन की तरफ को ही आनी चाहिए। आपको 1 इंच कपड़े को अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और यहाँ पे प्लेट बना देनी है और इसके अंदर पहले आप वॉप पिन की मदद से प्लेटें डालें। पहले आप प्लेट डालें, फिर उसके अंदर वॉप पिन लगाएं, फिर प्लेट डालें, फिर वॉप पिन लगाएं। इससे जो आपकी प्लेटें बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाएंगी। बीच बीच में आपको चेक कर लेना है कि आपका जो सलवार का कपड़ा है वो बिल्कुल बेल्ट के बराबर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो मैं आपको एक बार चेक करके दिखाती हूँ। मैंने इसके अंदर कि कुछ प्लेटें जो हैं वो डाल दी हैं। अब मैं पहले चेक कर लेती हूँ। ये जो हमारा कपड़ा है सलवार का बिल्कुल हमारी बेल्ट के बराबर बैठ रहा है। कट से कट बिल्कुल मिल के आ रहे हैं। सिर्फ इस वाली साइड के पार्ट के अंदर हम इतनी ही प्लेटें डालेंगे। फिर आपको सेम इसी तरह से इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसके अंदर भी आपको इसी तरह से प्लेट डालनी है। तो यहाँ भी हम इतनी ही प्लेट डालेंगे कि ये वाला कपड़ा हमारी बेल्ट के बिल्कुल बराबर बैठे। आपको इस वाली साइड में भी सेम इसी तरह से प्लेट डालनी है जैसे कि हमने पहले वाली साइड के अंदर प्लेट डाली थी। आपकी जो प्लेट की बंद साइड है वो आपकी आसन की तरफ को आनी चाहिए। तो इसकी जो पहले वाली साइड के अंदर मैंने प्लेट डाली थी वो मैंने 7 प्लेट डाली थी। आप भी एक बार गिन लें कि आपकी कितनी प्लेट पहले वाली साइड में आई हैं। तो अब मैं इस वाली साइड के अंदर भी पहले 7 प्लेट डालूंगी। 7 प्लेट डालने के बाद मैं देखूंगी कि हमारा ये जो कपड़ा है बेल्ट के बिल्कुल बराबर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो अब मैं एक और प्लेट डालूंगी इसके अंदर। तो हमारी ये जो प्लेट हैं ये डल चुकी हैं इसके अंदर। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे दोनों कपड़े जो हैं बिल्कुल बराबर बैठ रहे हैं सलवार के और बेल्ट के। फिर आपको इसके अंदर प्लेटों में सिलाई लगा देनी है। वॉप पिन को आपको निकाल देना है और इसके अंदर आपको दोनों साइडों की प्लेटों में सिलाई लगानी है। आपको इस बेल्ट वाले कपड़े को सलवार के ऊपर रखना है और इसके अंदर आपको यहाँ से लेके यहाँ एक सीधी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको इसे खोलना है और फिर इस वाली साइड के जो आसन हैं वो भी आपको दोनों बिल्कुल मिला के पकड़ने हैं और इस वाली साइड के अब आपको आसन अटैच करने हैं। तो आसन अटैच करने के लिए सबसे पहले आपको बेल्ट में ऊपर स्पेस बनाना है नाड़ा डालने के लिए। तो ये जो हम स्पेस बनाएंगे वो आपको पहले ऊपर बेल्ट के अंदर आपको सिर्फ 1/2 इंच तक सिलाई लानी है और फिर सिलाई को आपको वापस ले जाना है।
उसके बाद में आपको 1 इंच के बीच के अंदर सिलाई नहीं लगानी, फिर 1 इंच का बीच छोड़ते हुए आपको इसके अंदर सिलाई लगानी है। इसके पूरे आसन में फिर आपको सिलाई लगा देनी है। फिर ये जो हमने 1/2 इंच कपड़े पे सिलाई लगाई है, इस वाली जो सिलाई का कपड़ा है, इस कपड़े को आपको दोनों साइडों में करना है, क्योंकि हमने नेफे के लिए जो स्पेस बनाया था उससे अब आपको खोलना है। दोनों साइड में आप कपड़े को करोगे तो आपका जो स्पेस है कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था नेफा फोल्ड करने के लिए, तो अब आपको 1.5 इंच कपड़े को पूरे को फोल्ड कर देना है, इसकी बेल्ट के को, और इसके अंदर आपको सिलाई लगानी है। मैं आपको एक बार वॉप पिन लगा के दिखा रही हूँ फोल्ड करते हुए, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इस बेल्ट का नेफा फोल्ड करने के अंदर साइडों से भी हम फोल्ड कर देंगे, और सेम इसी तरह से बैक वाली साइड में भी जो 1.5 इंच का मार्जिन है उससे फोल्ड कर देंगे। अब आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। नेफा फोल्ड करने के बाद आपको इसके पॉइंचे बना के तैयार करने हैं। तो पॉइंचे बनाने के लिए मैंने ये 2 बुकरम कट करी हैं। जो इस बुकरम की लंबाई है वो 1.5 इंच है, और जो चौड़ाई है वो हमारे पॉइंचे के बिल्कुल बराबर है। आपको इस बुकरम को पॉइंचे पे उल्टी तरफ को लगाना है। 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपको इसे रखना है, और अब ये जो 1/2 इंच का कपड़ा है इसे आपको बुकरम के ऊपर करना है, और इसके अंदर आपको एक सीधी सिलाई लगा देनी है। सीधी सिलाई लगाने के बाद आपको इसे पलट देना है। इस तरह से देखिए हम पलट देंगे इसे। तो अब ये जो है हमारे पॉइंचे बनके तैयार हो जाएंगे। इसके अंदर एक सीधी सिलाई लगा देनी है। फिर आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं अपने पॉइंचे पे, जौन सा डिज़ाइन बनाना चाहते हो वो डिज़ाइन बना सकते हो। सेम इसी तरह से इसके दूसरे वाले पॉइंचे के अंदर भी आपको बुकरम लगानी है। 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बुकरम को रखना है, फिर 1/2 इंच कपड़े को बुकरम के ऊपर करते हुए सिलाई लगा देनी है, फिर इसे पलट देना है, और इसके अंदर आप अपनी पसंद के हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने इसके दोनों पॉइंचे बना के तैयार कर लिए हैं। फिर ये जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसे आपको कट कर देना है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले पॉइंचे की भी एक्स्ट्रा बुकरम आपको कट कर देनी है। उसके बाद में आपको इस सलवार को उल्टा करना है, और इसके अंदर आपको एक फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। आपने इसके जितने भी तैयार पॉइंचे रखे हों उतने पॉइंचे आपको इसके यहाँ से लेने हैं, और दोनों कपड़ों को आपको मिला के पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। फिर यहाँ पे आपको आसन से आसन मिला के पकड़ना है और एक सीधी सिलाई लगा देनी है, और सेम इसी तरह से इस वाली साइड में भी आपको इसके अंदर एक सीधी सिलाई लगा देनी है, यहाँ से लेके यहाँ। तो हमारी सलवार बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके की सिलाई की वीडियो मिलती रहे।